नमस्कार दोस्तों। जाओ भगवान से ही कुछ कहो, वही कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां, ये शब्द हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के। उन्होंने ये शब्द क्यों कहे और यह कहने के लिए वो मजबूर क्यों हुए? क्योंकि यह देश अजब गजब चालें चल रहा है, खेल कर रहा है। अदालत न्याय करने के लिए बैठी है और वहां कुछ लोग ऐसी याचिकाएं लेके पहुंच जाते हैं जो मदारी जैसी दिखती है। वहां एक राकेश दलाल नाम का व्यक्ति पहुंचा। उसने याचिका दाखिल की कि खजुराहो के जवाई में एक विष्णु जी का मंदिर है, उस मंदिर में 7 फीट की एक मूर्ति है, वह मूर्ति टूटी फूटी है, कई 100 सालों से टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त है, और उस मूर्ति को बदले जाने का आदेश सरकार को दीजिए, हिंदूवादी सरकार को दीजिए। बी.आर. गवई वो और उनके साथ में जो जस्टिस विनोद चंद्रन थे, दोनों लोग मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, चूंकि यूनेस्को द्वारा संरक्षित है वह क्षेत्र और उस क्षेत्र का एक विशेष महत्व है, एक पुरातन इतिहास है, इसलिए जो है जैसा है वैसे ही रखने की परंपरा है इसमें। तो उन्होंने वह याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, जब तुम इतने बड़े भगवान के भक्त हो, भगवान तुम्हारे सपने में आते हैं, तो फिर उन्हीं से जाके कहो, वही कुछ कर सकते हैं। जी हां, यह होता है जो अदालतों में इतने ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, ये कारण बनते हैं। न्याय ना हो, फालतू की चीजें हो, इसके लिए। और ये राकेश दलाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए। तो साहब अपनी सरकार से कहो जाके। तो यह दशा है, और जब यह दशा हो तब और आपको किससे सुना देते हैं। एक इन दिनों नेपो किड्स जो है वो बड़े शोर मचा रहे हैं। उन्हीं में एक नेपो किड्स में है बांसुरी सुराज। बांसुरी सुराज चिल्लाते चिल्लाते एक मंच पे चिल्ला रही थी बिहार को लेके कि बिहार को जो है, बिहार में भाजपा की सरकार लाओ, विकास को वो करो, मां की गाली नहीं चलेगी, विकास चलेगा। अरे भाई, किसने रोका है विकास करने से? पिछले 21 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उसके साथ मिलकर बनी हुई सरकार है। यानी 21 साल से सरकार आप चला रहे हो, आप उसमें भागीदार हो, और 11 साल से नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे हैं, यानी डबल इंजन की सरकार है। और उसके बाद यदि विकास नहीं हो रहा है तो दोष किसका है? यदि वहां युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरियों में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम सारी चीजें हो रही, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है साहब? उसके लिए तो जिम्मेदार भाजपा ही है, नरेंद्र मोदी ही है, और खुद इनकी मां थी उस समय, वो भी है। सवाल तो उठेगा और उठना भी चाहिए, क्यों विकास नहीं हो रहा है? एक से एक इस तरह के लोग मौजूद हैं भाजपा में। तो अब आपको हमने एक बताया, एक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, एक ये भी वकील है, ये भी मंच पे जिस तरह से डोल रही थी, भाजपा ने इन्हें सांसद भी बनवा दिया है। उसके बाद यह हालत है कि सामान्य समझ भी नहीं है, और इन नेपो किड्स ने देश का क्या किया है वो समझ में आता है। अब आप इसी में और आगे देख लीजिए। ये तो चलिए नेपो किड्स है, वो भाजपा का दिमाग में जो भरा होता है उनके, वो वाला है जो जाके विष्णु जी की मूर्ति लगवा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उन्होंने समझा दिया। तो साहब इन सब का एक गुरु है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और वो नरेंद्र मोदी क्या कहता है
बिहार में जाके, वो पूर्णिया में जाके कहता है कि अब नहीं चलेगा, घुसपैठिए नहीं रहेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे और न जाने क्या क्या। तो जब वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की कहानियां बताते हैं तो आप याद कर लीजिए, इलेक्शन था झारखंड का, रोज चिल्लाया जा रहा था घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। सरकार बन गई, वहां की जनता ने इनके उस नैरेटिव को बिल्कुल धराशाही कर दिया, चला नहीं, और झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी केंद्र में है, नरेंद्र मोदी का अमित शाह उनका गृह मंत्री है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, और विदेश मंत्री आप जानते ही हैं उनका भी लड़का बिजनेस, तमाम तरह के बिजनेस करता है। तो एक का लड़का क्रिकेट खिला रहा है, एक का लड़का जो है धंधे करा रहा है चाइना और दूसरों के साथ में, दुश्मन देशों के साथ में। तो वो जयशंकर साहब, ये तीनों उन्हीं के हैं, प्रधानमंत्री भी उनका है, राष्ट्रपति भी इनका है, राज्यपाल भी इनका है। तमाम देश की एजेंसियां, चाहे एनआईए हो, चाहे आईबी हो, चाहे रॉ हो, चाहे जितनी हो, ये सारी तो इन्हीं की हैं। इमिग्रेशन यही चेक करते हैं। तो साहब वहां घुसपैठिए कैसे आ गए? 11 साल से सरकार है, और वहां पर भी 5 साल पहले वहां पर सरकार थी बीजेपी की, जो पूरे 5 साल रही। उसमें अडानी को जमीनें तो सौंपी गई, अडानी के लिए सारे काम किए गए, फिर घुसपैठिए कहां से आ गए? घुसपैठिए कौन ले आया? जनता ने नकार दिया और कहा झूठे हो तुम। तो अब बिहार में वही ड्रामा कर रहे हैं। जब बिहार में ये ड्रामा कर रहे हैं तो सामने आ रहा है, सारा सच सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी, जो ये पहुंचे थे कि नहीं एसआईआर कराने का हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कहने वाला? सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही से करिए, सही से नहीं करेंगे, एक भी गलती पा ली तो पूरी एसआईआर खारिज कर देंगे। और अभी आधार कार्ड कहा है उसको कीजिए। कोई आधार कार्ड में आपको फर्जी पाया जाता है तो ठीक है, उसको आप सत्यापन करा लीजिए। क्या वोटर आईडी फर्जी नहीं बनता? कि ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी नहीं बनता? कि क्या फर्जी नहीं बनता? सही बात कही, पासपोर्ट भी फर्जी बनते। तो साहब ऐसी स्थिति में अब मुंह की खा गए, तो चलिए कराइए आप। अब जब इस स्थिति में आ जाए तो नरेंद्र मोदी यह नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम का वो चलाया जाए। बहरहाल जो वो चाहते हैं वो उस ढंग से हो नहीं पा रहा है। परेशानी यहां ये खड़ी है। इसलिए अब मां की गाली, मां की गाली। मैं मां की गाली पे एक चीज बताना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो नाम आपने सुना ही होगा, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू का भी नाम सुना होगा। वैसे उनके पिता गंगाधर नेहरू का भी नाम सुना होगा, जिन्हें ये भाजपाई गाजी खान कहते हैं। वो दिल्ली के शहर कोतवाल हुआ करते थे। जितना लुटियंस जोन है, जो इस देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, उसको लोग जोड़ते नहीं, वो गंगाधर नेहरू की होती थी। वो दिल्ली के शहर कोतवाल थे। उनके ग्रैंडफादर को, जो है ग्रेट ग्रैंडफादर को, राजकौल साहब को, वो रियासत मिली थी, नहरी रियासत, मुगल बादशाह फारूक सियार ने दी थी, जब उन्हें कश्मीर से लेके आए थे राजकौल साहब को। राजकौल साहब को जो रियासत मिली थी वही नई दिल्ली, नहर के किनारे का सारा पूरा हिस्सा। तो जो वो यमुना नहर के किनारे का सारा हिस्सा था वही नहरी रियासत थी, इसीलिए नेहरू पड़ा नाम के पीछे। तो साहब उन गंगाधर नेहरू ने देश की आजादी के लिए पहली शहादत दी थी इस परिवार की, 1857 की पहली क्रांति में।
और उसके बाद में वो 34 साल के थे, घायल हो गए थे बुरी तरह। आगरा आए अपने साले के पास, वहीं उनका निधन हुआ। उस समय अपनी मां के पेट में थे मोतीलाल नेहरू, उसी के उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद उनका जन्म हुआ। और मोतीलाल नेहरू ने इस देश में वह रिकॉर्ड बनाया। वो बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बनने के बाद में उन्होंने कानपुर से वकालत शुरू की थी, फिर इलाहाबाद गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करी और देश के सबसे महंगे वकील थे। प्रीवी काउंसिल में जाकर के बहस करने के लिए उन्हें ही सब हायर करते थे। एक पेशी का 10,000 रुपए लेते थे उस जमाने में, जब डीएम डीसी कलेक्टर की सैलरी 40 रुपए थी, 40 रुपए। तब वो एक पेशी के 10,000 लेते, देश के सबसे महंगे हो। उन्होंने एक नहीं, स्वराज भवन अपना दान कर दिया, आनंद भवन दान कर दिया और न जाने क्या क्या। उनके पिता गंगाधर नेहरू की जो संपत्ति है, वो नहरी रियासत की सारी संपत्ति जिसमें आज भारत सरकार खड़ी है, तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके घर बने हुए हैं, वो गंगाधर नेहरू की संपत्ति होती थी। वो दान कर दी। सोचिए देश के लिए वो करने वाले। तो उन मोतीलाल नेहरू का लखनऊ जेल में, देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में बंद हुए, लखनऊ जेल में, वहीं बीमार पड़े, वहीं के जेल के अस्पताल में उनका निधन हुआ। वो मोतीलाल नेहरू, उनकी पत्नी, उनका 1931 में निधन हुआ और उनकी पत्नी 1932 में जब आंदोलन कर रही थी और उस आंदोलन के दौरान उनको लाठी लगी इलाहाबाद में, सिर पर लाठी लगी थी, सिर फट गया था खून से, लथपथ सी उस सड़क के किनारे गिर गई, पड़ी रह गई, लोग पहचान नहीं पाए। और आप ये सोचिए जब उन्हें लाया गया तो यह माना गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहरहाल वो जीवित थी, कुछ दिन जीवित रही और उन्होंने कहा मैं मर जाऊं तो मुझे गम नहीं होगा, मुझे खुशी होगी कि जहां मेरे पति देव गए हैं इस देश के लिए, मेरा बेटा लड़ते हुए जाएगा, मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन फिक्र है यह देश आजाद होना चाहिए। और वो मर गई, शहीद हो गई इस देश के। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी यानी इंदिरा गांधी की मां, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां मरी और इंदिरा गांधी की मां, वो भी आजादी के आंदोलन में लड़ रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, वो चोट खाती हैं, गिरफ्तार होती हैं, उन्हें जेल के अस्पताल में टीबी मरीजों के साथ बंद कर दिया जाता है और वो गंभीर रूप से टीबी की मरीज हो जाती हैं, मरणासन्न हालत में उन्हें छोड़ा जाता है। तब श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज जहांगीर उन्हें लेकर के जाते हैं स्विट्जरलैंड इलाज के लिए। पंडित नेहरू जेल में होते हैं। पंडित नेहरू को जब बेल मिलती है तब वो जाते हैं स्विट्जरलैंड और उनके हाथों में वो दम तोड़ देती है। जी हां, देश के लिए वह भी एक शहादत थी, नहीं तो ऐसो आराम से अपने घर में रहती, क्यों टीबी के मरीजों के साथ बंद होकर के मरती। यह हुआ। आप बताइए, श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई, देश की एकता अखंडता के लिए। राजीव गांधी देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गए, उनकी पत्नी सोनिया गांधी। अब आप देखिए, एक मां है पंडित नेहरू की, एक मां है श्रीमती इंदिरा गांधी की, एक मां जो है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी जो उस शहीद की विधवा। और उनको जब गाली दी जा रही थी, उनको सब कुछ किया जा रहा था। पंडित नेहरू को जाने कौन सी किसकी मुसलमान की औलाद बताया जा रहा था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कितने गंदे शब्द बोले जा रहे थे। और जब
श्रीमती सोनिया गांधी के लिए इतने गंदे शब्द बोले जा रहे थे, तब गाली नहीं थी, अब मां की गाली दिखाई देती है। उन शहादत देने वाले परिवार को, उस शहादत देने वाले परिवारवाद को आप गाली देते हैं, और जो लूटने वाले लोग हैं उनको आप कहते हैं कि वो देश के लिए। तब आता है कि नरेंद्र मोदी की यही जुमलेबाजी है, और ये नेपो किड्स के जरिए जो बताना चाहते हैं वो नहीं चल रहा। तब एक फिल्म बनवाते हैं ये विवेक अग्निहोत्री के जरिए, पल्लवी जोशी के जरिए। किस बात पे? बंगाल फाइल्स। क्या बंगाल फाइल्स? नफरत की फाइल, झूठी टूटी फूटी इधर उधर की, और जो कहानियां बना के जिस तरीके से स्टोरी बनाई गई नफरत फैलाने के लिए, तो सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते ने कहा, जो कि बीजेपी में थे, उन्होंने बीजेपी छोड़, और उन्होंने कहा कि इतनी गंदी राजनीति पे उतर आए हैं, बंगाल को भी बदनाम कर रहे हैं और बंगाली संस्कृति को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे नफरत फैलाने का काम होता है। यह तो हमारे परदादा ने नहीं सोचा था। जब वो ये कहते हैं तो निश्चित रूप से बात आती है। क्यों? क्योंकि अब भाजपा क्या कर रही है कि वह फिल्म देख लो, नहीं पैसे हैं मुफ्त में देखो, हम टिकट भी बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो फिल्म चल नहीं रही है, लोग नहीं देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। ये जहर बोने का ही काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट मैच खेलेंगे, उस पाकिस्तान के साथ जो हमारे देश का दुश्मन है, और कहेंगे मजबूरी है। एशिया कप कौन सी मजबूरी है? और एशियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तान का। जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन है वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा है। बीसीसीआई में इस समय कोई अध्यक्ष नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है कि वो रोक सके कि कोई टीम नहीं खेलेगी या खेलेगी। वो राजीव शुक्ला है, उनको अधिकार ही नहीं। और जो खेल मंत्री मनसुख मांडविया को अधिकार है कि वो रोक दे, वो गायब है पिक्चर से। अमित शाह अपने बेटे से कह के रुकवा सकते थे, वह भी गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकवा सकते थे, वह भी गायब। सवाल सिर्फ बीसीआई से पूछे जाएंगे, सवाल कंपनियों से पूछे जाएंगे, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। और उस स्पॉन्सर्ड कंपनीज में तमाम भारत सरकार की कंपनीज है, चाहे इंडियन ऑयल हो चाहे और। अब आप सोचिए, पाकिस्तान से इतना प्रेम किसे? और फिर ड्रामा करेंगे कि अरे सूर्य यादव ने हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया तो क्या पहाड़ तोड़ दिया? ये कौन सा है? ये ड्रामे के अलावा और क्या है? जिस तरह के भाषण दिलाए जा रहे हैं वो सबको ही समझता है कौन करा रहा है और कौन क्या। उसकी औकात है यादव की कि वो कुछ बोल पाएगा। उसे क्रिकेट खेलना है, उसको कोई मतलब नहीं है राष्ट्र से, किसी और चीजों से। वो तो साहब की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। यह भाजपा का दोहरा चरित्र है, दोगला चरित्र है। तब आप समझ सकते हैं कि जिनके ये चरित्र हो, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया में धांधली कराने का काम, वोट चोरी जो राहुल गांधी कहते हैं, वो लगातार चल रही है। और वोट चोरी के लिए कुछ भी करेगा राहुल गांधी, तमाम खोले। बिहार में तमाम सामने आ रहे हैं, और जब सब जगह सामने आ रहे हैं तभी आप जान लीजिए स्थिति ये है कि महोबा एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। वहां पर एक मकान नंबर 803 में 4,271 वोटर है। अब आप सोचिए, 2 कमरे के घर में 4,271 वोटर है। एक कमरे का घर है 996 नंबर है, हाउस नंबर, इसमें 243 वोटर, और मकान नंबर 997 है, इसमें 185 वोटर। जबकि वास्तव में एक घर में 6 वोटर है, एक में 5 वोटर है,
एक में 7 वोटर। अब आप बताइए, इस तरह वोट चोरी होती है, और यह वोट चोरी जब पकड़ी जाने लगती है तो घबरा जाते हैं। वोट चोरी के ही खेल में के लिए तमाम चुनावों की पूरी रणनीति, उसकी डेट सब तय की जाती है, उसके प्रोसेस को तय किया जाता है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे। मई में अदालत ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब अब सुप्रीम कोर्ट में भविष्य के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने और जस्टिस जयमाला बागची ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त, जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि स्थानीय निकाय के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक हो जाने चाहिए। जी हां, हो जाने चाहिए। कहा 4 महीने का आपके पास टाइम है, इतने में सारी व्यवस्था कर लीजिए जो करना। सोचिए, जो काम सरकार को करना चाहिए वो अदालतों में जाना पड़ रहा है। यही मैं कह रहा हूं, सब अड़म गड़म चल रहा है। तो यही है अंधेर नगरी चौपट राजा। जी हां, राहुल गांधी सही कहते हैं कि इनके बस का है नहीं कुछ। तो आप भी समझ लीजिए। जय